नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक का अध्ययन कर चुके हैं। आगे के 4 अंक का वाचन हो चुका है। आज 5वां अंक से वाचन करना है। तो 5वां अंक का शीर्षक है विजय एक क्रमिक हत्या। नाटक कुछ इस प्रकार है। कथा। दिन हफ्ते मास बरस बीते ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती। गायन हो रहा है यहाँ पे। यद्यपि हो आई हरी भरी अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा ना सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। ये सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर जिसने चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो सपने रहे थे क्या होगा, समझे रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रन में मिलकर बोया है, अब जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सुनी सुनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीत कर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिसके लिए युद्ध किया है उनको यह पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ है, दुर्विनीत है, यह जर्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत साँचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना से थर्रा देती हो, फिर भी जीवित रहना। माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्मेश भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं, या जर्जर है। नेपथ्य में गर्जन होता है। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास। यह है मेरा हासोन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में। अंदर से सब कोई बार संकेत समवेत अट्टहास। विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर। महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा। युधिष्ठिर। विद्रूप यह भीम का, अब क्या हुआ विदुर। विदुर। वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य। और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया, पता नहीं क्या हो गया है। युधिष्ठिर। युयुत्सु की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, विदुर प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शाप ग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर कृपाचार्य माफी चाहती हूँ, मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी, यहाँ तक है कृपाचार्य का बगला है, वन में चले गए, उस दिन से वाणी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने यातना अपने ही बंधुओं के विरुद्ध, जीवन का दाव लगा देना पर अंत में विश्वास टूट जाना। फिर युधिष्ठिर का कथन है, लांछना पाना और वह भी ना कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन। महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युयुत्सु को। कृपाचार्य। युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर और कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी 1। कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ। प्रहरी 2। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी 1। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। प्रहरी 2। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। प्रहरी 1। लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। प्रहरी 2। शासन करेंगे क्या, जानते ही नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की। प्रहरी 1। ज्ञान और मर्यादा, उनका करे क्या हम, उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे।
प्रहरी 2, या उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। प्रहरी 1, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। प्रहरी 2, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति। प्रहरी 1, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युयुत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह जाकर विगंज में खड़े हो जाते हैं। युयुत्सु अर्धविक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर, तुमने क्या देखा? युयुत्सु को प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है, जाता है बाहर पर और अपमानित होने प्रजाओं से, वह देखो। कृपाचार्य, भिखमंगे लंगड़े माफी चाहती हूँ, भिखमंगे लंगड़े लूले गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चलती आती। आह, वह पत्थर खिंच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युयुत्सु की। कृपाचार्य, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युयुत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह युयुत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युयुत्सु, तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पार्श्विक इंगित से कहता है, इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूं? कृपाचार्य, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युयुत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है, गूंगा भागता है। युयुत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार हो रही है। विदुर दौड़कर अंदर आते हैं। विदुर नेपथ्य से, महाराज, कर लिया आत्महत्या युयुत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं। प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी 1, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। प्रहरी 2, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। प्रहरी 1, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे। प्रहरी 2, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, प्रहरी 1, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। प्रहरी 2, अंदर समवेत अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं, इस पर भी हंसते हैं। प्रहरी 1, वे सब अज्ञानी मूढ़ दुर्विनीत हैं, अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। प्रहरी 2, रक्त से युयुत्सु के लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। प्रहरी 1, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज, यह आत्महत्या होगी या प्रतिध्वनित। प्रहरी 2, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर जाते हैं। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य, परिणति यही थी युयुत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रह कर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक हास्योन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूँ हस्तिनापुर। यहाँ आपको ध्यान रखता है कि परीक्षित को कौन अस्त्रों की विद्या देता है, तो ये कृपाचार्य है। कृपाचार्य जो है परीक्षित को अस्त्रों की शिक्षा देते हैं। अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़ कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र कृपाचार्य, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा, जाता है। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। क्या होगा वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण युयुत्सु का। युधिष्ठिर प्रवेश करके, प्राण है अभी भी शेष कुछ युयुत्सु में यदि जीवित है। विदुर, तो आप उसे भेज दे, मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, अब तक उसका प्रतिदान जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश धीमा होता है। कैसा यह असमय अंधियारा है।
धूम। प्रहरी 1 धूम मेघ घिरते जाते हैं वनखंडों में, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। प्रहरी 2 बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है, जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। प्रहरी 1 जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे, आज जर्जर हूँ, आग से कहाँ तक मैं भागूंगा, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। धृतराष्ट्र महाराज चलते चले। पीछे मुड़कर आ माता गांधारी वहीं बैठ गई। संजय माता, ओ माता। संजय अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं, जीवन भर के अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। धृतराष्ट्र अग्नि है नहीं, यह है ज्योति, वृत्त देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका जो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। आग बढ़ती आती है। माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ। अध जली हुई आती है। संजय तुम जाओ। संजय यह मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने कृष्ण को, अग्नि आत्महत्या अधर्म गृह कलह में जो सतधा हो बिखर गया है नगरों पर वन में। गांधारी संजय उसे कहना अपने इस शाप की प्रथम संविधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी, उनसे कहना अपने इस शाप की प्रथम संविधा मैं हूँ। नेपथ्य से पुकार गांधारी की। धृतराष्ट्र छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी महाराज। संजय महाराज भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को, महाराज निगल गई होगी, निकल हो गया है, वह निगल हो गया होना चाहिए, निगल गई होगी माँ कुंती को, महाराज स्थल यह निरापद है, मत जाएं। संजय गांधारी, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती है। देखकर संजय पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूँ शेष, लेकिन क्यों मुझसा निरर्थक और कौन होगा कौन। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट कर गिरती है, यह पांव पकड़कर बैठ जाता है, पीछे का पर्दा गिरता है। कथा यो गए बीतते दिन पांडव शासन के, गायन नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं, एक से भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। प्रहरी 1 यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करो इसको। प्रहरी 2 छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। प्रहरी 1 नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। प्रहरी 2 महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है युधिष्ठिर कृष्ण की मृत्यु से, मुझको मालूम है। विदुर दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजे द्वारकापुरी। विदुर मैं करूंगा क्या। विदुर माता कुंती गांधारी महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। युधिष्ठिर तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर युयुत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा। प्राण नहीं उसके बचा सका, अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या देखने को प्रभु का अवसान। इन आंखों से नहीं जाने दो मुझको, गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर महाराज वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर और विजय क्या है। एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं, प्रहरी आगे आते हैं। अशकुन तो निश्चय ही। प्रहरी 1 होते हैं रोज रोज, आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी 2 सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आए। प्रहरी 1 जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान। प्रहरी 2 अब निकट ही है, कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए। प्रहरी 1 काल घूमा करता है, बड़े बड़े धनुर्धारी वान बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिसको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं। प्रहरी 2 जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, सब इनका सब योगक्षेम, वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। प्रहरी 1 नीचे ही त्याग करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। प्रहरी 2 बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या, इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। प्रहरी 1 हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। धीरे धीरे पर्दा गिरता है।
और यहाँ पे समापन आ गया है, प्रभु की मृत्यु हो रही है। वंदना। तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ है। तुम्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन। सदियों से लीला का गायन हरि के रहस्यमय जीवन की है। जरा अलग वह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी, दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन। वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रह खाती थी। पछाड़ था घुला समुद्री फेन, समीर झकोरों से वह चली हवा, वह खड़खड़ खड़खड़ कर उठे ताड़। वह वन तुलसा की गंध वहां था पावन, छायामय पीपल जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु। शांत मौन निश्चल लगता था कुछ कुछ थका हुआ। वह नील मेघ सा तन सावल, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पखुड़ी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छाएं रह रह कर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पल के दोनों तांद्रलस थी, अधखुल थी, जो नील कमल की पंखुड़ियों सी खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तन से ले उसास बोले, कैसा विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकर तम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूब अपने बंधु जनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट के उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून से में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं। जिसको मारा है खुद कृष्ण ने, उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है, मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा, वह शक्ति क्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्या ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उनके कमल तन पर। पीछे की ओर चला जाता है, एक और संजय घसीटता हुआ आता है। संजय। मैंने कहा था अभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक में पहुंचकर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है। कथा गायन होता है धीमे स्वरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग वदन समझ धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। संजय सहसा उधर देखकर, ठहरो ओ ठहरो, आह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां, मैं कैसे पहुंचूं। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। बंसी एक तान में हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है, अंधेरा हो जाता है। कथा गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा। केवल मैं साक्षी हूँ, मेरे तारों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से तो झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे हैं, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। सहसा आर्तस्वर में, लेकिन हाय मैंने यह क्या देखा। तलवों में बाण बींधते ही पीप भरा दुर्गंधित नील रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़ों की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? यह जो अनुभूति मिली है क्या यह आस्था है? युयुत्सु का दुरागत स्वर होता है। युयुत्सु। सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था नर पशु अश्वत्थामा को। अट्टहास।
आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय, यह तो वाणी है युयुत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। याद रखिएगा कि अंधायुग नाटक में प्रेतों की तरह कौन भटकता है, तो वहाँ आप अश्वत्थामा लगा सकते हैं, लेकिन ये युयुत्सु है। युयुत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है। क्योंकि भटकने का बात अगर हम लोग मोटे तौर पे जानते हैं तो वो अश्वत्थामा के लिए आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि युयुत्सु जो है प्रेतों की तरह भटक रहा है। अश्वत्थामा प्रेत की तरह नहीं भटकते, भटकते हुए भी, लेकिन वो प्रेत की तरह नहीं है। युयुत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का सिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने यह महिमामय मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको। लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, वह बचा नहीं पाया परीक्षित को, या मुझको चला गया अपने लोक अंधे युग में। जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक दसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा, किंतु मैं हूँ अमानुषिक, अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का। युयुत्सु, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष, सत्य, मार नहीं पाता, बचा नहीं पाता, कर्म से पृथक खोज जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। युयुत्सु, इसलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी, प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से, परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याध, मैं हूँ शेष उत्तर देने को अभी। युयुत्सु, कौन हो तुम? दिख नहीं पड़ता है। व्याध, मैं हूँ वृद्ध व्याध हूँ, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है। ये भी याद रखिएगा कि कृष्ण को किस नाम का व्याध मारता है, तो जरा नाम का व्याध मारता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वान है वह मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की, पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने, प्रेत जोनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने, हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के साप की, उठाओ धनुष फेंको वान। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा, मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली, जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई, बिल्कुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। युयुत्सु, होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा, कायर मरण प्रश्न सूचक है, मेरा था। ये भी याद रखिएगा कि कायर मरण किसको दिया गया है, तो कृष्ण जी को। अश्वत्थामा, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले, अवसन के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतर है यह, सबका दायित्व लिया था मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इसे अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, मैं विगलित रहूंगा। संजय, युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पे पा जाएगा?
वृद्ध, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। निष्क्रिय अपंग हूँ, संजय खुद को कह रहा है। एक बार और ऊपर में आया है कि निष्क्रिय अपंग संजय है। अश्वत्थामा, मैं हूँ अमानुषिक युयुत्सु और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है। शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। नाटक का अंतिम ये पर है, पड़ाव पर है। एक पैरा और है। वृद्ध सिर्फ ही लास्ट में बचते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि नाटक के अंतिम पात्र के रूप में कौन है, तो वो ये वृद्ध व्याघ्र है। वे है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याध। नाम हमेशा आप याद रखिएगा कि जरा नामक व्याध उनको मारा था कृष्ण जी को। और रूपांतरण हुआ, यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? आगे का पर्दा गिरने लगता है। और यहीं पे हमारा धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधायुग, उसके 5 अंक समाप्त हो जाते हैं। आप सभी का धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा हर बार की तरह मैं यही करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो।